नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का रुचिरा भाग 2 पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलन, उसका अनुवाद करने जा रहे हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। अनुवाद आपको मैं शब्दार्थ बताता हुआ चलूँगा। देखिए, पढ़ते हैं पाठ को, आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करते हुए। विविध वेशभूषा धारिणे, यानी विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को धारण करते हुए चतवार बाल कव्य चतवार चार बाल कव्य बाल कवि मंच से ऊपरी उपविष्टा संति, मंच के ऊपर उपविष्टा संति बैठे हुए हैं। अध श्रोतारय, अध नीचे, श्रोतारय श्रोता, हास्य कविता श्रवणाए, हास्य की कविता को सुनने के उत्सुक संति हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर करने लगते हैं। देखिए किस तरह से मंच है और मंच पर बैठे हास्य चार कलाकार। अब देखो भाई, ये एक हास्य पाठ है जिसको आप अंग्रेजी में कॉमेडी कहते हो। विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, समझ में आता है, तो भाई लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना किया करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताया करें। यदि कोई अशुद्धि रहती है तो आप मुझे बताएं, ताकि अगले वीडियो में मैं उसका सुधार कर सकूं। तो आइए देखते हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, अलम बस, कोलाहलेन शोर, अब शोर मत करो, अब शोर मत करो। अद्य परम हर्ष से अवसर, आज बहुत बड़े हर्ष का अवसर समय है। यत अस्मिन कवि सम्मेलन है काव्यांतर है, क्योंकि इस कवि सम्मेलन में काव्य का हरण करने वाले कालयापकश्च है। और कालयापकश होते हैं भाई समय को बर्बाद करने वाले। भारत से हास्य कवि विधुंधरा समागता, कि हास्य के विधुंधरा महान कवि समागता आए हुए हैं, संति हैं। यही करतल ध्वनिनः, यही आओ करतल ध्वनिनः, तालियों की आवाज से, गूंज से, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सब इनका स्वागत करें। गजाधर सर्वेभ्यो रसिक्यो भयो नमो नमः। गजाधर कहता है, सभी काव्य पाठ का रस लेने वालों को मेरा नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वैद्य, प्रथमम पहले, तावद तब तक, अहम मैं, आधुनिक वैद्यम आधुनिक वैद्य का के बारे में, के उद्देश्य स्वकीय काव्यम श्रवणामि, के उद्देश्य को सामने करके काव्य को श्रावणियामी सुनाऊंगा। तो देखिए, इसका मैंने हिंदी अनुवाद है वो साथ साथ दे दिया है। जिस तरह से देखिए, हम इस पाठ में बाल कवियों का हास्य सम्मेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ 4 कवि हैं जो स्टेज पर बैठे हुए हैं और अपनी कविता के द्वारा हंसाने का कार्यक्रम करने वाले हैं। इस पाठ में संस्कृत के अव्यय का प्रयोग किया गया है। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो तीनों लिंगों में तीनों वचनों में सभी व्यक्तियों में हमेशा एक समान रहता है। चलिए, तभी एक बालक कवि जिसका गजाधर नाम है उठ करके आता है और बोलना शुरू कर देता है। सभी नीरस जनों को नमस्कार। फिर से व्यंग्य बोला जा रहा है। पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे वैदराज,
तो यहाँ तक हमने जो है ना ये पढ़ लिया है। आगे क्या पढ़ सुनाता देखिए, इसका अनुवाद बाद में दिखाएंगे। वैदराज नमम तुभ्यम, हे वैदराज नमम तुभ्यम, तुम्हें प्रणाम। यमराज सहोदर, तुम किसके समान हो? जैसे यमराज के समान हो। वैदराज किसके समान बताया है? यमराज के समान। यमस्तु हरति प्राणान, और यम है वो यमराज है, वो क्या करता है भाई? प्राणों का हरण करता है। वैद प्राणान धन्नानि च, और वैद प्राणों के साथ धन का भी हरण करता है। सर्वै उच्चै हसन्ति, सभी ऊंचे ऊंचे हंसते हैं। देखिए भाई तुझे मेरा प्रणाम। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सभी लोग इस बात पर जोर जोर से हंसते हैं। भाई अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जो सिलेबस है कोशिश करूंगा मैं 15 दिसंबर से पहले टोटल सिलेबस जो है ना आपका डाल दूंगा, आपको सिलेबस अच्छे से करवा दूंगा। बस आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। कालांतक है, कालांतक। अरे वेदम अस्तु सर्वत्र परंतु न में मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कहता है कालांतक है, काल का अंत करने वाला। अरे वेदम अस्तु सर्वत्र, वेद तो सब जगह होते हैं, परंतु न में मादृशा, माम इद्रीसा, यानी कि मेरे जैसा कुशला कुशल जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या का निवारण करने वाला नहीं। यानी वेद तो सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या का निवारण करने वाला, जनसंख्या को कम करने वाला नहीं मिलेगा। ममापि काव्य मिदम श्रृणुतः भवन्तः, आप सब मेरे काव्य को भी सुने। चितां पर्वजलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः। चितां प्रज्वलिता, चिता को जलती हुई दृष्टवा देख करके वैद्य वैद को विस्मय आगत है, हैरानी हुई। यानी चिता को जलती हुई देख करके वैद को क्या हुई? हैरानी हुई। न अहम गतो न मैं भ्राता, कि ना तो मैं वहां गया, न मैं भ्राता, और ना ही मेरा भाई। यानी भाई कौन? यमराज वहां गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, भाई ये किसके हाथ की कला का कमाल है? क्या कहता है? चिता को जलती हुई देख करके वैद कहता है देखो, ना तो यानी वैद को हैरानी होती है, विस्मय होता है। कहता है ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, तो फिर ये किसके हाथ की कला का कमाल है? सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिल, तो देखिए इसके मैं पहले इसका अनुवाद आपको दिखा देता हूं। ये देखिए सुनिए, एक वैद जलती हुई चिता को देख करके वैद को आश्चर्य हो गया, सोचने लगा ना ही मैं वहां पर गया और ना ही मेरा कोई भाई यानी यमराज, तो फिर यह किसकी हाथ की कला का कमाल है? आगे पढ़ते हैं। सर्वे पुनः हसंती, फिर सारे हंसते हैं भाई। तुंदिल, तुंदिल तोंद वाला, फूले पेट वाला। तुंद से ऊपरी हस्तम अवतारिये, पेट के ऊपर को ना अपनी तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए तुंदिलो भो अहम, अरे मैं तुंदिल हूँ, पेटू हूँ। ममापि इदम काव्य श्रियंताम, मेरे भी काव्य को सुनो। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण करो। परा अन्नम प्राप्य दुर्बोध्य, कि दूसरे का अन्न है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। माँ शरीरे दया कुरु, अपने शरीर पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः, कहता कि भाई दूसरे का धन जो है ना, अन्न है ना, वो कभी कभी मिलता है, और भाई शरीर तो बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, और फिर सभी क्या करते हैं भाई? अट्टहास, मजाक करते हैं, नहीं हंसते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अनुवाद। फिर तीसरा कवि मोटू
का रूप धारण किए हुए आता है भाई। ये तुंदिल कहा गया है, वह पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैं पेटू हूँ, सुनिए 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 मेरी भी ये कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। दूसरों के अन्न को प्राप्त करने में मत शर्माइए, क्योंकि वह बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है और शरीर तो बार बार मिलते हैं। यहाँ तक कवि चाहते हैं कि पराये माल पर जहाँ तक हो सके हाथ फेर देना चाहिए। इस संसार में पराया माल अन्न मुश्किल से प्राप्त होता है, मगर शरीर तो बार बार मिलते हैं, मतलब जन्म मरण के बाद बार बार शरीर मिलते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं अब। चावारका, चावारक, आम आम हाँ हाँ, शरीर से पोषण सर्वथा उचित में। शरीर का जो पोषण है वो हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृतार्पी, तब ऋण लेकर भी, कृतार्पी भाई लेकर भी पौष्टिक पदार्थम एवं भोक्तव्य है, पौष्टिक पदार्थों का ही भोग करना चाहिए। तथापि कथयति च्वार्कम कवि, क्योंकि च्वार्क कवि ने भी कहा है, यावत जीवेत सुखे न जीवेद, जब तक हम जिए सुख से जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भाई किसी का कर्जा उतारना हो तो घी पी करके उतार दो। कहता है ऋणम कृत्वा, यदि कर्ज उतारना है तो घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए। श्रोतार तरही ऋण से प्रत्यार्पणीय कथम, तो भाई सभी श्रोता क्या कहते हैं कि तरही ऋण से प्रत्यार्पण कथम, तो भाई ऋण का फिर ऋण कैसा होगा, यानी प्रत्यार्पण कैसा होगा। चरवाक सूर्येताम, सूर्येताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरे बचे हुए काव्य को सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा, घी पी करके क्या करना चाहिए भाई, मेहनत करनी चाहिए। ऋणम प्रत्यापर्यतः जन, और आदमी ऋण से उऋण हो जाता है। काव्य पाठेन उत्प्रेरित, काव्य पाठ से प्रेरित होकर के एक बालको अपि अंशु आशु कविताम रचयति हास्य पूर्वकम च श्रावयति, और उनका काव्य पाठ सुनने के बाद प्रेरित होकर के एक बालक है वो आंसुओं से कविता रचता है, यानी उसके आंसू निकल आते हैं और हास्य पूर्वक वह कहता है सुनिए। तो आइए अब देखते हैं इसका अनुवाद। क्या चरवाक कवि फिर बोलते हैं, मेरी बची हुई कविता को सुनिए, घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दीजिए। इस प्रकार पाठ जो है न संपन्न होता है, लेकिन तभी काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालक की भी आंसू कविता, यानी आंसू द्वारा रची कविता को रचता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालक बोलता है, सुनिए सुनिए आप मेरी भी कविता। ये आगे आएगा, मैं गजाधर कवि, पेटू और खाने के लोभी यमराज को, वैद्य को, च्वार्क सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए अभी पढ़ते हैं इसको, ये आगे बालक, बालक क्या कहता है, सूर्येताम भो, अरे सुनो सुनो मेरी भी सुनो। ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य। गजाधरम, गजाधर को, कविम कवि को, च एव तुंदिलम, पेटू को, भोज्य लोलुपम जो भोजन से लोलुप है। कालांतक जो कालांतक को, जो काल का अंत करने वाला है। वेद, वेद को। चरवाक च नमाम महम, मैं सबको है ना प्रणाम करता हूँ। काव्य सार्वित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर के सभी हा करके हंसते हैं। अन्य चापि हसंती, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा अनुवाद था जिसको हमने पढ़ा। इसके जो है शब्दार्थ थे वो वैसे हमने पहले पढ़ लेने चाहिए थे, पहले शब्दार्थ सीख लेते हैं तो आसानी रहती है पाठ को पढ़ने में। अक्सर मैं पहले शब्दार्थ ही पढ़ाया करता हूँ। चलिए आज अब पढ़ लेते हैं, इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और सीख लें। अध नीचे कोलालम शोर, काव्य हंतारम, काव्य को नष्ट करने वाले। काल आपका, समय को बर्बाद करने वाले। धुरंधरा अग्रणी श्रेष्ठ, एही आए आइए।
करतल ध्वनिना तालियों की आवाज से अरसी के भे नीरस जनों को सब किए अपने मादरी सा मेरे जैसे हस्त लागवम माने हाथ की सफाई तोंद तुंद से तोंद अवतरियन फेरता हुआ। ठीक है, ये थे अपने भाई शब्दार्थ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने साथियों के पास, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अभ्यास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।